किसी का बेटा नालायक, किसी की पत्नी नालायक, किसी का पति नालायक, तो ये तुम्हारे किसी जन्म के पापों का दंड है। शरीर परेशान कर रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर रोग ही ठीक नहीं होता। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोग नहीं है, ये पापों का दंड है। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, भगवान किसी को दुख नहीं देते। आप जैसा करते हैं वैसा आप भरते हैं। सुनो, कोई व्यक्ति कहे कि हमारी किस्मत भगवान बनाते हैं। आपकी किस्मत किसने बनाई मेरी मां? हम सबकी किस्मत भगवान नहीं बनाते, हम सबकी किस्मत हम लोग खुद बनाते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसी हमारी किस्मत। जैसा आप समझो, आपके आसनसोल में कचहरी तो होगी छोटी सी, आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर वसीयतनामा तैयार करना है, तो आप जाएंगे और वसीयतनामा जो प्रकार जब आप यहाँ से मरकर जाते हैं तो आप ही बताते हैं कि हमने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया। उस पाप के पुण्य के बल पर 100 रुपए के स्टाम्प पर ईश्वर लिख कर दे देते हैं कि पाप किया है तो ये दंड है, पुण्य किया तो ये फल है, ये सुख है। वो 20 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पर जो लिखा जाए वही तुम्हारी किस्मत होती है। जो तुमने किया है, आपने यहाँ किसी के साथ गलत किया है तो आपके संग भी गलत लिखा जाएगा कि वो आपके साथ कभी गलत करेगा, वो तो हिसाब किताब तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ किसी को दोष ना दो, और जो मिल रहा है वो हमारे पापों का दंड मानकर प्रेम पूर्वक भोग लो और भगवान के आश्रित रहो। अब गलतियां ना करो, अब कोई पाप कोई अपराध ना करो। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने दुख क्या दिया? अपने आप को दे डाला। फिर भीष्म पितामह की भगवान ने खबर ली और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे, उनकी सदगति हुई। फिर पितामह भीष्म की सदगति, भगवान द्वारिका गए, परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान लीला पूरी करके जब गए तो 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित अपने नगर का भ्रमण करने निकले कि मैं जाकर देखूं मेरे नगर में कितना अच्छा हो रहा है और कितना बुरा हो रहा है। जब जाकर नगर का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा एक काला सा आदमी एक गाय और एक बछड़े को मार रहा था। परीक्षित ने कहा, तुम गाय को क्यों मारते हो? बोले, जहां ये गाय रहती है हमें रहने ही नहीं देती। जहां तुम कौन हो? बोले, मेरा नाम कलयुग है। वो काला सा आदमी कौन था मेरी माँ? जोर से, राज्य है, सत्ता है आपकी, मैं बहुत बुरा हूं। अच्छा बताओ, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? जोर से, थोड़ा और जोर लगा के। कलयुग बुरा है कि अच्छा? कलयुग बुरा है कि अच्छा? वही सदगति केवल भगवान नाम का आश्रय लेने मात्र से मिल जाती है। इसलिए अच्छे संस्कार हैं आप लोगों के। कलयुग की अच्छाई को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत सावधानी से। सावधान, जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहाँ वहां ताक झांक कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने कितने कमरे बनवाए? 4। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह रहता है। अच्छा बताओ, आसनसोल में कलयुग रहता है कि नहीं? मैया, आसनसोल में कलयुग है? कलयुग कहां कहां है? पहले ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधान होकर। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, जहां पर जुआ होता है वहां क्या होता है? जोर से कहते कली युग। कली मतलब कलह, जो कलह कराए, कलह मीन्स झगड़ा, वो तो कलयुग है। जहां जुआ होता है वहां कलह जरूर होता है। तो जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। कलयुग का पहला स्थान जुआ, इसलिए जुआ ना खेलना, अपने बच्चों को जुआ से बचाए रखना। आजकल बच्चे क्रिकेट में जुआ खेल लेते हैं, आजकल मोबाइल पर ऐप आ गए हैं जुआ वाले, वो घर बैठे जुआ खेल रहे हैं।
तो ये सारी बुराइयों से बच्चों को बचाए रखिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। दूसरा ठिकाना पानम। आपके आसनसोल में जुआ खेलते हैं कि नहीं लोग? बोलो हाँ या ना। तो कलयुग का स्थान है आपके यहाँ जुआ। कौन लोग ज्यादा खेलते हैं जुआ? बूढ़े लोग कि जवान लोग? अच्छा, जवान लोग ज्यादा, बच्चे लोग जुआ ज्यादा खेलते हैं कि बूढ़े लोग? कितने लोग शराब पीते हैं? पीते हैं तो हाथ उठाओ। कोई नहीं पीता? पीते होंगे पर हिम्मत नहीं हो रही है। एक सज्जन उठा रहे हैं दोनों हाथ। वाह, शराब ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे हमने गढ़ जीत लिया है, खुशी से। कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। अच्छा, सबसे मेरा सवाल बताओ, शराब पीना अच्छा है या बुरा है? शराब पीने से घर में सुख शांति होती है कि घर में अशांति? तो क्यों पीते हो भाई? शराब पीने से कितनी माँ बहनों का सुहाग उजड़ गया। शराब पीने से कोई धन्ना सेठ ना हुआ, बल्कि करोड़पति रोडपति हो गए शराब के कारण। फिर भी नहीं सुधरोगे तो कौन सुधारे? शराब पीने से नाश होता है। शराब ना पिया करो। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। अभी निकाली अंगूर की गरम गरम ताजी ताजी। मैंने कहा भाई कौन सी वाली है तेरी? बोला अंगूर की। मैंने कहा तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोला 12 घंटे। हमने कहा हमारी वाली पी ले, एक बार पिएगा सारी जिंदगी उतारी नहीं उतरेगी। बोले कौन सी है? हमने कहा जहां। समझाओ अपने नौजवान बच्चों को और अपने पतियों को, शराब ना पिया करें। आप लोगों के पति शराब तो नहीं पीते? अच्छा, बंगाल में शराब ज्यादा पीते हैं लोग कि कम? हाँ, ज्यादा। शराब ना पीना साहब। शराब पीने वाला किसका नुकसान करता है? अच्छा, शराब आप पीते हैं, इसमें किसका नुकसान है? खुद का। किसी का क्या बिगड़ता है? अरे लोग तो चाहते हैं, कुछ लोग तो फ्री में शराब पिलाते हैं, इसलिए कि तुम्हारा शराब पीने का आदत हो जाएगी तो तुम अपनी तरक्की ना कर पाओगे, काम ना कर पाओ। शराब पीने में लगे रहोगे तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग आपके भविष्य को बिगाड़ने के कारण वो आपको शराब पिलाते हैं। आज समाज में कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कभी कभी अपने दोस्तों के साथ पी लेते हैं, रोज नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप शराब पीते हो साहब? कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। हमने कहा मेरे भाई, जो दोस्त आपको शराब पिलाएं, अच्छा बताओ, जो लोग आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? पिलाते हैं क्योंकि वो आपका नाश करना चाहते हैं। आप जरा काम करने में मन लगाओ, दुकानदारी में, बिजनेस व्यापार में लगाओ, 4 लोग आएंगे आपको शराब पिलाना सिखाएंगे, ताकि शराब पीने लग जाओगे तो आप दुकानदारी चला ना पाओगे, फैक्ट्री चला ना पाओगे। आप कितने भी सक्सेसफुल आदमी को शराब पिलाना शुरू कर दो, वो बैठ जाएगा। कितना भी बड़ा आदमी हो, शराब पिलाना शुरू कर दो उसे, धीरे धीरे उसका पतन होने लग जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। हाँ या ना? बताओ शराब पीने वाला व्यक्ति प्लस होता है या माइनस? कह रही है बुरा है, फिर भी तुम पीते हो। क्यों अपना नुकसान चाहते हो? क्यों अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो? अरे जो समय शराब पी के गंदी नाली में पड़ करके समय बिगाड़ रहे हो, वो समय 2 पैसे कमाने में, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छे स्कूल में, बच्चों को पढ़ाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपना नाम इज्जत कमाओ। क्या शराब पीकर गंदी नालियों में सुअर की तरफ पड़े हो? दोस्ती नहीं करेंगे जो शराब पीने की आपको सलाह देते हैं, वो आपके दुश्मन हैं। दोस्त होगा, शराब पीने ही नहीं देगा आपको। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, और कलयुग होगा तो विनाश करेगा। द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता, चरित्र, व्यभिचार।
स्त्रियां आज कुछ व्यभिचारी हो गई, पुरुष कुछ व्यभिचारी हो गए। ऐसे व्यभिचारी स्त्रियां और व्यभिचारी पुरुषों से बच के रहना। जो स्त्री जो पराये पुरुष और पराई स्त्री में उलझ गया वो अपना सर्वनाश कर लेगा। क्या करेगा? अपना। इसलिए पर स्त्री पर पुरुष से बच के रहना है। जहां फंसे, बताओ पराई नारी में फंस गया रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तुम फंस जाओगे, तुम्हारी क्या गति होगी राजा बाबू? इसलिए बच के रहना रे बाबा। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी,